जब भी किसी बड़े अंपायर के दिन गिने जा चुके होते हैं, उसका ज़िवाल शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले पता है क्या होता है? उसके जो करीबी इत्तेहादी होते हैं वो उसको छोड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके इधर उधर से लोग भागना शुरू हो जाते हैं। यही हाल है इस वक्त अमेरिका के साथ। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त छोड़ना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे मजबूत इत्तेहादी था अमेरिका का सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, वो अब अमेरिका को बाकायदा से छोड़ने की तैयारी कर चुका है और उसने ईरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को छोड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के सबसे ज़्यादा जो फौजी डिप्लॉयड हैं वो जापान में है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान तो अपनी कोई फौज भी नहीं बना सकता था। तो उसके बाद अब जापान ने बाकायदा से ये ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के साथ पेट्रो डॉलर के जो पेट्रो डॉलर का जो मुआहदा है उसको छोड़कर वो अब ईरान से चाइनीज जो करेंसी युआन है उसमें पेट्रोल खरीदेगा। जी, ये वो बड़ी तबाही है जिसका जिसके इनिशिएटिव लेने के बाद अमेरिका का बचना या सुपर पावर रहना काफ़ी हद तक मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की जो धाक है या अमेरिका की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो पेट्रो डॉलर है। जिस तरह हमारे जो माशाल्लाह से मुस्लिम अरब बिरादर्स हैं या ये अरब ममालिक मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका की इकानमी को मजबूत करने के लिए एक मुआहदा किया था कि पूरे जो मिडिल ईस्ट है इन्होंने पेट्रोल को डॉलर के जो ना उसमें करेंसी में बेचना शुरू कर दिया था कि पेट्रोल की डील जहाँ पे भी होगी वो डॉलर में होगी। तो इससे डॉलर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। तो यही कुछ जापान कर रहा था। जापान जो अब तक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, अब उसने बाकायदा से ये जो ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट हुआ इसके बाद से जापान ने बाकायदा से सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी के अलावा ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनमें भी जापान को आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जापान ने यही किया कि उन्होंने कहा कि वो अब जो ईरान है उससे वो पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन वो किस मद में खरीदेंगे? चाइनीज़ युआन के साथ खरीदेंगे। वहाँ से चाइनीज़ युआन का एक फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से जितने भी ऑयल टैंकर गुजर के जाएंगे उन पे वो जो ना टैक्स भी नहीं लेगा जापान, और अब नए हुर्मत से उन टैंकर को गुजरने भी देगा। तो जाहिर सी बात है जापान का फ़ायदा इसी में है। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, अब अमेरिका के साथ मज़ीद उनको रहकर क्या हासिल होना है? पूरी दुनिया में अब अमेरिका से इत्तेमाद, जो अमेरिका का वो धाक था, जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, दुनिया में एक ही सुपर पावर था, तो अब वो सुपर पावर का जो धाक था ईरान ने ख़त्म कर दिया है। अब क्योंकि जो अमेरिका है, जापान देख रहा है इस वक्त बड़े जो ना गहरी नज़रों से देख रहा है कि जापान अमेरिका जो ना मिडिल ईस्ट की हिफाजत कर सका, सऊदीया में, दुबई में या फिर कतर में, देखें जहाँ पे ईरान का दिल चाहा वहाँ पे वो ड्रोन गिरा देता था या फिर वो मिसाइल मार देता था। तो सऊदी अरब इनकी जो अमेरिका है वो इनकी हिफाजत करने में नाकाम रहा। तो अब इसके बाद पूरी दुनिया जो है उसकी डिपेंडेंसी अमेरिका से उठती चली जा रही है। अमेरिका अपने साख को तबाह करता जा रहा है। यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो ट्रंप के आर्गूमेंट में आप लोगों को दिखाई देता है। बार बार वो आके ईरान को गालियां देता है, बास्टेड कहता है, और पता नहीं जो ना हरमस के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो इसके बाद अब अमेरिका की वो धाक है वो अब ख़त्म होने को है। जिसको सबसे पहले धक्का दिया है, उसमें से जो मेन पिलर है उसको खिसकाया है जापान ने अब ये करके इसके बाद अगर वो युआन में ईरान से पेट्रोल खरीदने जा रहा है तो फिर ईरान की इकानमी जो है वो मज़ीद बेहतर होगी और दुनिया अब चाइना की तरफ देखना शुरू कर देगी। तो ये वो सूरत हाल है अमेरिका के साथ जिसका अब अमेरिका को सामना है। बारह आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर डॉलर के बजाय युआन में पेट्रोल बार्गेन किया जाएगा या पेट्रोल को बेचा जाएगा ईरान की तरफ से, तो इसमें कितना अमेरिका को नुकसान हो सकता है और जो मिडिल ईस्ट है उसको कितना नुकसान हो सकता है? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।